नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए शनि मार्गी के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 15 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। शनिदेव 30 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और अब 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हो चुके हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और मार्गी होने का अर्थ यह है कि अपनी सामान्य गति से गतिमान होगा। तो शनि के मार्गी होने का किन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा, पहले ये समझते हैं। देखिए, जिन जातकों के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है उनको विशेष लाभ मिलेगा। जो शनि से संबंधित राशियां हैं, तुला, कुंभ, मकर राशि, इनको विशेष लाभ मिलेगा। जो शनि के मित्र ग्रह शुक्र और बुध की राशियां हैं, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, इनको विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि अन्य राशियों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा इस गोचर काल का। तो मेष राशि के जातकों पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव के स्वामी होकर के, और 30 जून से लगभग 4.5 महीने से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की गति अत्यंत मंद हो जाती है। अब शनिदेव वैसे ही अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, और जब वक्री हो गए तो स्पीड और भी स्लो हो गई। तो क्या हुआ होगा आपके साथ, इसको समझते हैं। और अगर वैसा ही हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव दशम भाव और एकादश भाव के कारक माने जाते हैं। दशम भाव और एकादश भाव यानी कर्म भाव और लाभ का भाव। और आपकी गोचर कुंडली में तो शनिदेव दशम भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि के वक्री होने का सबसे पहले तो आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ और फिर आपका लाभ प्रभावित हुआ। जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म तो अनिवार्य है, और जब कर्म का कारक ही वक्री हो जाए तो सीधी सी बात यह है कि काम में आपका मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गया होगा, पहले तो कोई काम शुरू करने की इच्छा ही नहीं हुई होगी, और अगर आधे अधूरे मन से आपने कोई कार्य शुरू भी किया होगा तो वो कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। अब शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है, तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित हुआ होगा। शनि को पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याओं से आप जूझे होंगे। खास करके वो जातक जो कि सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। चूँकि लाभ के भाव में है, शनि के वक्री होने के कारण आपका लाभ भी प्रभावित हुआ। आप आर्थिक समस्याओं से जूझे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति बनी होगी, और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि की दृष्टि लग्न अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है, रुकावटों का होता है,
तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके लाभ के रास्ते में तरह तरह की विघ्न बाधाएं, तरह तरह की रुकावटें आई होंगी। आपका पैसा कहीं फंस गया होगा, मार्केट में आपका पैसा लगा था वो पैसा आपको नहीं मिल पाया होगा, या गवर्नमेंट से आपको कोई पैसा मिलना था वो पैसा नहीं मिला होगा। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी। छात्रों के लिए शिक्षा में बाधा आई होगी, या पढ़ाई से मन भटक गया होगा। साथ ही साथ लव रिलेशंस के लिए भी समय अच्छा नहीं रहा होगा। और जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ख़राब गुजरा होगा। तो आइए अब समझते हैं कि शनि के मार्गी होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है, जिस भाव का स्वामी होता है, उस भाव को एक्टिवेट कर देता है, उस भाव को जागृत कर देता है और उस भाव से संबंधित सभी फल प्रदान करता है। तो शनि दशम भाव के स्वामी होकर के एकादश के भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दशम भाव को एक्टिवेट करेंगे और लाभ के भाव को एक्टिवेट करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का ये भी सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र में गोचर करता है उससे संबंधित फल प्रदान करता है। शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, राहु 12वें भाव में है, तो 12वें भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। अब राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, तो राहु जिस ग्रह की राशि में होते हैं उससे संबंधित फल प्रदान करते हैं, जिस ग्रह के नक्षत्र में होते हैं उससे संबंधित फल प्रदान करते हैं। तो राहु गुरु की राशि में है, गुरु 12वें दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। अब गुरु भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य भाव भी आपका एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से शनि के इस गोचर काल में आपकी कुंडली का 9वां भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और धन का भाव, ये पांचों भाव एक्टिवेट रहेंगे। इन पांचों भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शनि की दृष्टियां लग्न पर, पंचम पर और अष्टम पर पड़ रही हैं, तो इन भावों को भी शनि प्रभावित करेंगे। तो आइए किस तरह का फल मिलेगा इसको समझते हैं। शनि मेष राशि के लिए कारक नहीं है, लेकिन शनि का गोचर जिन भाव में है वो भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन भावों को एक्टिवेट करेंगे वो भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। भाग्य भाव जागृत है, दशम भाव जागृत है, एकादश भाव जागृत है, द्वादश भाव जागृत है और धन का भाव, ये 5 महत्वपूर्ण भाव जागृत हैं इस समय। कुंडली में 9वां भाव और 10वां भाव अगर जागृत हो जाए तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलती है। और अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में उच्च पद मिलता है। खास करके वो लोग जो गवर्नमेंट से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, जो शासन प्रशासन में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, या जिनके पास कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो भाग्य का और पिता का जबरदस्त सपोर्ट आपको मिलेगा और कार्य क्षेत्र में अचानक से बम्पर ग्रोथ मिलेगी। 9वां भाव जागृत है, भाग्य साथ देगा। दशम भाव जागृत है, उच्च पद प्राप्त होगा। राहु विदेश भाव में है और राहु विदेश के कारक होते हैं, शनि लाभ के भाव में है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से, विदेश से, विदेशी यात्राओं से, विदेशी व्यापार से जबरदस्त धन लाभ की प्राप्ति होगी। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है और 9वां का संबंध 12वें से बन रहा है। दोनों के स्वामी देवगुरु धन के भाव में हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश तो जा ही सकते हैं, साथ ही साथ विदेशों से जुड़ करके इस समय आपको प्रचुर धन लाभ का भी योग बन रहा है। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल
साहस पराक्रम शौर्य के कारक हैं। मंगल आपकी ऊर्जा हैं और मंगल के प्रभाव से आप मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं और विदेशों से प्रचुर धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप विदेश जा सकते हैं और वहाँ पर अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं और वहाँ से धन लाभ, मान सम्मान, ख्याति सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल टेक्निकल फील्ड को भी शो करते हैं और जो लोग टेक्निकल फील्ड के क्षेत्र में जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी ये समय धन लाभ का, धन के संचय का, विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर लेकर के आ रहा है। राहु विदेश के कारक हैं। 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। 12वां भाव निवेश का होता है। अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको होगा और आप उस पैसे का निवेश करेंगे, फंड में, शेयर में, किसी भी रूप से निवेश करेंगे। 10वां भाव एक्टिवेट है। अचानक से कोई उच्च पद आपको मिल सकता है। अचानक से आपके कारोबार में तरक्की हो सकती है। कुछ ऐसा होगा, कुछ इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शनि और राहु जिसकी मदद करते हैं, दुनिया उसके सामने सर झुकाती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु मजबूत हैं, आपको पीछे मुड़ करके देखने की भी आवश्यकता नहीं है। शनि और राहु का प्रभाव आपको धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ दिलाने वाला होगा। नेम फेम, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, शोहरत, दौलत, प्रेम प्यार सब कुछ मिलेगा इस गोचर काल में। नौकरी में प्रमोशन, मान सम्मान, रुतबा आपका बढ़ेगा। 10वां भाव सभी केंद्रों में सबसे बली होता है और यहाँ पर शनिदेव 10वां के स्वामी होकर के लाभ में गोचर कर रहे हैं, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। नौकरी कारोबार में तरक्की, नई नौकरी का मिल जाना, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। देवगुरु आपकी कुंडली में धन के कारक होकर धन के ही भाव में बैठे हुए हैं और विदेश भाव के और भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके फ्रेंड सर्कल से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके पिता और आपके मित्र आपके फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं। धन का विस्तार करेंगे, परिवार का विस्तार करेंगे, तो धन प्राप्त होगा, धन का संचय होगा। परिवार में किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या संतान प्राप्ति हो सकती है इन 135 दिनों में, अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु मजबूत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु धन भाव में गोचर करते हुए अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे और शनि की भी दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, किसी को उधार दिया वो पैसा नहीं मिल रहा था, वो पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र का पैसा या फिर ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिलेगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको धन लाभ होगा। जो लोग 8वें भाव से संबंधित चीज़ों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मेटल्स मिनरल्स का क्षेत्र है, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन का क्षेत्र है, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का क्षेत्र है, इंश्योरेंस का क्षेत्र, मार्केटिंग का क्षेत्र, इन क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं, जो जातक रिसर्च, तंत्र मंत्र, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये जो समय है ये प्रबल धन लाभ देने वाला है। मान सम्मान बढ़ेगा, सेहत में सुधार आएगा, शत्रुओं पर जीत होगी, आपका रुतबा कायम होगा,
आपका वर्चस्व कायम रहेगा, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी और कोई न कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 9वां 10वां 11वां 12वां और दूसरा ये सभी भाव एक्टिवेट हैं। आने वाले 135 दिनों में कोई ना कोई खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी। 12वें भाव में राहु बैठे हैं, अचानक से धन लाभ करा देंगे, अचानक से कोई बड़ा निवेश करा देंगे, खर्चों में कमी आएगी, विदेश जाने का बहुत बड़ा अवसर आपको मिलेगा, विदेशों में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन मन थोड़ा आपका अशांत रहेगा और स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस गोचर का लाभ उठाइएगा और वीडियो ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है तो शनिदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।